Hello everyone, welcome back again to the start. I'm Chetan Ramtik and welcome to the 8th episode of my podcast. और इस 8th episode of podcast में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 unheard habits of entrepreneurs. Yes, सही सुना आपने, अनसुनी आदतें entrepreneurs की. अनसुनी क्यों? क्योंकि ये सबने सुना होगा कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से. जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन्स है, सक्सेसफुल लीडर्स है या फिर जो भी सेलिब्रिटीज़ है जो बहुत सक्सेसफुल है ओवरऑल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कहीं पर फेमस है और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे, उनमें ऐसी 8 आदतें जो आपने सुनी नहीं होगी कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं, वो मैंने डिस्टिंग्विश करके आपको निकाल के बता रहा हूँ. और चलिए बताता हूँ मैं. इसमें से सबसे पहली हैबिट जो है, दे हाइड्रेट एंड एक्सरसाइज. यस, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पानी पीते हैं वो लोग और एक्सरसाइज करते. देखो, ज़्यादा पानी पीना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे, और एक्सरसाइज करने के तो फ़ायदे मैं क्या ही बताऊँ आपको. ये रेगुलर वो अडॉप्ट करते हैं, ये हैबिट मतलब इनबिल्ट टाइप का बोल सकता हूँ मैं, ऐसी चीज़ें वो कर लेते हैं. देखो, पानी ज़्यादा पीने से ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी रहती है, हम काफ़ी फ्रेश मूड रहता है. ज़्यादातर हम अपना मूड फ्रेश ज़्यादा टाइम तक के रखने की कोशिश पानी ज़्यादा पीने से हमारे बॉडी में होती है. तो वो खुद को हाइड्रेट रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज करने से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप सभी को पता ही है. देन नेक्स्ट, सेकंड हैबिट, दे गेट रेडी फॉर द डे. यस, चाहे उन्हें उस दिन कोई काम हो या ना हो, चाहे वो छुट्टी का दिन क्यों ना हो, वो अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले रेडी हो जाते हैं. यस, ये स्टूडेंट्स लोगों में, हम लोगों में ये बहुत कॉमन होता है कि आज मुझे क्या करना है. अच्छा, मुझे आज वहाँ पे 2 बजे या 3 बजे जाना है. ठीक है, मैं आराम से रेडी हो जाऊँगा 12 बजे तक के, 10-11 बजे तक के. या किसी किसी में हैबिट हो जाती है वो हर दिन 8 बजे, सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे, जो भी एक पर्टिकुलर टाइम है वो टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं और उस टाइम के अकॉर्डिंग वो रेडी हो जाते हैं हर दिन. तो ये देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पंक्चुअल कितने हो अपने काम के लिए, और कितने प्रतिशत और कितने परसेंटेज में कह सकता हूँ कि आप सीरियस लेते हो खुद को. इस पर टोटली डिपेंड है. वो जल्दी से जल्दी अपने लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे उस दिन उनके पास कुछ काम हो या ना हो. तो रेडी होना सेकंड हैबिट. थर्ड, दे इन्वॉल्व. वो इन्वॉल्व होते हैं. देखो, इसमें 2 तरीके से मैं बताऊंगा. इन्वॉल्व इन द सेंस व्हाट, वो ज़्यादातर लोगों में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं. तो आई मीन एक्सट्रोवर्ट, हाँ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, वो लोगों में शामिल होना पसंद करते हैं. इससे क्या फ़ायदे होते होंगे? देखो, आप अगर कोई एक फील्ड से हो, तो आप अगर दूसरी फील्ड में या फिर कोई दूसरे लोगों में शामिल होते हो, तो आपको उनका पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलता है, आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिलता है, आपको वो साइड पता चलती है. अगर आप एक दूसरे साइड से हो और आप कोई दूसरी साइड या दूसरे बिजनेसेस के बारे में या दूसरे फील्ड के बारे में पढ़ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो आपको ज़रूर है कि 100% आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को, समझने को, सीखने को मिलेगा. इसलिए वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं. और दूसरी बात, इन्वॉल्व होना है, इसका मतलब दूसरी बात एक ऐसी कि वो 100% मानते हैं कि सक्सेसफुल होना ये वन मैन आर्मी काम नहीं है. आप चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी रन करवा लो, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनवा लो, या फिर आप बहुत बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो या व्हाटएवर, आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा किसी न किसी के साथ, आपको किसी न किसी की हेल्प लेना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत लोगों की हेल्प करना पड़ेगा. ये रास्ते में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा बहुत सारी प्रोसेसेस में, बहुत सारे लोगों के साथ. तो ओवरऑल वो इन्वॉल्व होते हैं, ये हैबिट रखते हैं कि वो इन्वॉल्व हो जाए कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से. और नेक्स्ट इन्वॉल्व मैं ये बोलूँगा कि वो आउटसाइड द फील्ड, आउट ऑफ द वर्क भी इन्वॉल्व होते हैं. फॉर व्हाट? मेंटेनिंग द वर्क लाइफ बैलेंस. एक आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस होती है, एज एन आई एम इंजीनियर, अब मैं कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ, मेरा 9 to 5 जॉब है, उसके बाद में मेरी अगर वही सेम चीज़ है, मैं 9 to 5 के बाद में भी वही चीज़ें करता हूँ, तो
मैं सिक हो जाऊंगा यार, मैं परेशान हो जाऊंगा इन चीज़ों से कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए वो आउट ऑफ फील्ड के लोगों से भी मिलते हैं, आउट ऑफ फील्ड की चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे उनकी वर्क लाइफ बैलेंस रहती है। तो इस तरीके से ये इन्वॉल्व होने का मतलब था। फोर्थ हैबिट, टेक टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो खुद के लिए वक्त देते हैं, खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वक्त देते हैं, और वो खुद के लिए वक्त देते हैं। बिकॉज every leader or every successful person believe that if they are truly known himself first then he can know anyone। अगर वो खुद को सबसे अच्छे से जानता है, अगर वो खुद को बहुत अच्छे से पहचानता है, तो फिर वो दुनिया को अच्छे से पहचान सकता है। आपका रिलेशन आपके खुद के साथ जितना बेस्ट होगा, तभी तो वो बाकी दुनिया के साथ बेस्ट होगा। तो ये हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि वो खुद के साथ बहुत बेस्ट रहे। चलो सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूँ। अगर मेरा मन कह रहा है यार समोसा खा लूँ, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार खाना नहीं चाहिए, ब्रेन बोल रहा है नहीं यार खाना नहीं चाहिए, ऑयली ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से सुबह सुबह पराठे खा के आया है, लेकिन फिर से दिल कर रहा है यार खा लूँ। ये दो सिचुएशंस हमारे सामने क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमने खुद को वक्त नहीं दिया, हम खुद को ढंग से पहचान नहीं पाते। ये डिसिप्लिन रियल में डेवलप नहीं हो पाए। खुद को अकेले में वक्त दो, खुद के माइंड को, हार्ट को, बॉडी को समझने की कोशिश करो। आप जितना बेस्ट तरीके से खुद के लिए ज़्यादा वक्त दोगे, उतना आप इन सारी कन्फ्यूजन्स के लिए रेडी हो जाओगे। ऐसे सारे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आएंगे ही नहीं। तो ये था इसका मतलब। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सीखना कभी नहीं बंद करते। दे ऑलवेज रेडी टू लर्न एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ एट एनी स्टेज और एट एनी एज। लर्निंग, इस पे लर्निंग पे मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ, उसके लिए रुके रहिए। तो बढ़ते 5वीं हैबिट पे। 5th हैबिट है द इग्नोर नेगेटिव एनर्जीज। देखो नेगेटिव एनर्जीज मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है कि आप कुछ भी अपने नेगेटिव एनर्जी ज़रूरी नहीं कि किसी और ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, किसी और ने कुछ बोला, या फिर कहीं और से कुछ उल्टा सीधा सुन रहे हो, वही नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी ये भी है अगर आपके खुद के दिमाग में भी कुछ ख्याल आ रहे हैं जो कि नेगेटिव है आपके काम के लिए या आपके एम के लिए या आपके गोल के लिए, तो वो भी नेगेटिव एनर्जीज को वो दूर रखने की कोशिश करते हैं। जिससे कि अब ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने से क्या होगा, आपका फोकस में इम्प्रूवमेंट होता है। फोकस में इम्प्रूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि जब देखो दिमाग जो है ना, ये घर है हमारा। एग्जाम्पल, दिमाग जो है ये अपना घर है, इस घर में कचरा भी है और काम की चीज़ें भी है। अब आप मुझे बताओ, नेगेटिव एनर्जीज जो है ये है कचरा हमारे दिमाग में। अगर ये कचरा हम रेगुलर साफ नहीं करेंगे तभी तो घर अच्छा रहेगा। हमें रेगुलर साफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार निकाल दिया और ये जमा नहीं होंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो हमेशा जमा होते रहेगा। कचरा आपको हमेशा उनको इग्नोर करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ें खाली करते रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे इग्नोर नेगेटिव एनर्जीज। एंड 6th हैबिट इज दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद देयर टाइम एंड सेल्फ केयर। देखो भैया, टाइम बहुत कीमती होता है। हम बहुत बार सुन चुके हैं कि टाइम इज़ मनी, लेकिन यस, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। क्योंकि हो सकता है किसी भी वक्त, कहीं पर भी, कभी भी उनकी ज़रूरत उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बहुत अच्छे कामों में या कहीं पर भी पड़ सकती है। वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट करना पसंद नहीं करते, और वो बिल्कुल नहीं करते हैं। उसके लिए बराबर मैनेज कर लेते हैं, उनका शेड्यूल्ड मैनेज होता है, उनका टाइम टेबल होता है ऑलरेडी। वो उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं और सेल्फ केयर पे बहुत फोकस करते हैं। यस, मैंने जैसे फर्स्ट हैबिट्स में बताया, एक्सरसाइज करते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार बीमार पड़ जाएंगे, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हेल्दी रहो, अच्छा खाते पीते रहो और एंजॉय करो, काम करो बिंदास। दैट्स इट, ये है सेल्फ केयर। 7th हैबिट इज दे सीक सपोर्ट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, लाइक माइंडेड पीपल्स को हम अट्रैक्ट करते हैं, है ना। मतलब हमें हमारे जैसे विचारों वाला कोई मिल गया। यार मुझे ना मतलब वो वाली वेब सीरीज़ बहुत पसंद आई थी, और एक दूसरा दोस्त मिल गया, हाँ यार मुझे भी वो वेब सीरीज़ बहुत पसंद आई थी। चलो एग्जाम्पल
के लिए बता देता हूँ कि स्कैम 1992 देख रहा था भाई, बहुत पसंद आई, और आगे वाला भी मुझे दोस्त मिल गया, यार क्या सही है, मुझे तो बहुत पसंद आई। दोनों बात करने लग जाते, दोनों का इंटरेस्ट डेवलप्ड हो जाता है एक दूसरे के प्रति, एक अच्छा रिलेशन रेडी हो जाता है। तो लाइक माइंडेड पीपल की जो अट्रैक्शन है ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, और वो भी ये चीज़ों को रखते हैं। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनकी बहुत सारे और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती थी, या फिर कोई भी फील्ड के, कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसके सारे स्पोर्ट्स पर्सन अदर देन उसके दोस्त तो होते ही है, लेकिन वो भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग। वो इवन अपने प्रोफेशनल लाइफ में उनके साथ है, लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ में भी उन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज अपना जो दिमाग है ना ये लाइक माइंडेड पीपल्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, और इससे हमें और बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, इंटरपर्सनल बेनिफिट्स एंड व्हाटएवर, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एंड द लास्ट वन, और ये 8th हैबिट है जो एंटरप्रेन्योर्स के पास होती है, इवन सारे सक्सेसफुल लीडर्स के पास होती है, एंड इट इज दे हैव सप्लाईज ऑफ मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन हैंड। वो कभी भी लो फील करें, उनके पास मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, बिकॉज दे ड्राइव ऑन इंस्पायरेशन। देखो मोटिवेशन 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपके पास मोटिवेशन का जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो किस वक्त कहाँ पर यूज़ होना चाहिए ये उन्हें बराबर पता है। ओवर मोटिवेटेड भी मत रहो, डीमोटिवेटेड भी मत रहो। कंटिन्यूस ड्राइव अगर आपको करना है तो आपको जब जितना मोटिवेशन, जब जितने एनर्जी की ज़रूरत है आपको उस टाइम पे यूज़ करती आनी चाहिए। दैट इज़ कि सप्लाईज ऑफ मोटिवेशन कहाँ पर किस तरीके से अपने बॉडी को और खुद के दिमाग को मोटिवेशन की सप्लाई देना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। सिंपल गेम है, इस पर मैं और आगे भी पॉडकास्ट बनाऊंगा, बने रहना। और जो दूसरा था कि इंफॉर्मेशन ऑन हैंड, वो रीडिंग बहुत करते हैं, चाहे वो बुक्स रीडिंग हो, ब्लॉग्स रीडिंग हो, आर्टिकल्स हो, न्यूज़ हो, कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन हमेशा ग्रास्प करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन हमेशा लेते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनका माइंड डेवलप्ड रहता है बहुत अच्छे से, कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है, तो कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उनके पास उस चीज़ के लिए या फिर उस चीज़ के पास तक का सोल्यूशन होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा रीडिंग करते हैं, खुद के इम्प्रूवमेंट में फोकस करते हैं, और नॉलेज हमेशा लेते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। तो ये सारी थी 8 हैबिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के पास भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप नोटिस करिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी अपने आइडियल पकड़ लीजिए या कोई भी सेलिब्रिटी पकड़ लीजिए, उनके पास ये सारी हैबिट्स होते हैं। और स्टे ट्यून्ड टू माय पॉडकास्ट। बाय बाय, बी काम, स्टे प्रोडक्टिव।